हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिर से आ गए हैं आपके साथ। लास्ट जो क्लासेस हमने की थी ट्रिग्नोमेट्री पर की थी। आई होप आप लोगों ने उनको जरूर देखा होगा और वो आपकी काफी हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में। तो अगर नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर दिखाइए, उन तक उनको जरूर पहुंचाइए। सभी को हेल्प मिलनी चाहिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक आप इस दिन पर देख ही रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है। क्या वेटेज है ये सब आप लोग जानते होंगे, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। किसका कितना वेटेज है वो सब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, टीचर्स ने आपको बताया भी होगा। तो चलिए, क्या क्या हमारे इनपुट्स होंगे यहाँ पर। लास्ट ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली यही हमारा चल रहा है। सम इंपॉर्टेंट इनपुट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यहाँ जरूर हम आपको देंगे। टारगेट एग्जाम 10th है, ऑब्वियसली डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। मोर प्रैक्टिस इन लेस टाइम, एग्जाम पास है तो ये बनता है। एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपसे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इन क्लासेस में। तो पहले इनपुट पर चलते हैं। क्या हमारे सम इनपुट्स हैं, तो थोड़ा सा बेसिक जरूर करेंगे, क्योंकि उसके बिना नहीं बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पहले जान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। कुछ को नहीं पता है तो वो अब देख लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे सबको हम यहाँ। कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। देखिए, इसमें आपकी दो एक्सिस होती है, ये सब जानते होंगे आप लोग। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को आप एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसको थोड़ा सा हम इसका वेटेज, हाँ, जरूर बढ़ाएंगे और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं वाइट। इसी तरह से ये आपकी वर्टिकल एक्सिस हो गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है बच्चों? एक्स। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है। आई नो आप सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स इससे अभिज्ञ हो, तो उनके लिए थोड़ा आइडिया दे देते हैं। बाकी आप सब लोग होशियार हैं। और जहां पर ये दोनों पॉइंट्स काटते हैं उसको ओ से आप रिप्रेजेंट करते हो, ओरिजिन बोलते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। ओ क्या है ना। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को आप, ये एक्स का पॉजिटिव साइड है एक्स है, ये एक्स का नेगेटिव साइड है एक्स डैश। इसी तरह से वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड अप साइड है, डाउन साइड इसका नेगेटिव साइड है, वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनमें पॉइंट्स में ये बटे होते हैं, सपोज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको लिख देते हैं 1 2 3 4। -1, -2, एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, -3, -4 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। मतलब आगे भी ये पॉइंट आ सकते हैं। ये थोड़ा सा सही लिखा नहीं गया है। 1 2 3 एंड 4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? बेसिकली अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ पी एक्स वाई। तो इस कार्टेशियन प्लेन में, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, है ना। में कोई एक पॉइंट का पोजीशन, सपोज दिस इज पी, को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स कॉमा वाई से। एक्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स को हम एक्सिस भी बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये सब जनरल बातें हैं, आपको पता है, ठीक है। तो कोई एक पोजीशन है, उसको सपोज पी से आपने बोल दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी, हमने यहाँ पी दे दिया है, एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट होगा। ओके। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ इनपुट दूंगा, ध्यान रखना है, से आप ले रहे हैं। अब अगर आप एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस पर सपोज मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? 4 0, क्योंकि यहाँ पर वाई का वैल्यू 0 है।
एक्स एक्सिस पे मैं कोई बाई एक्सिस पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ, है ना, तो इस पर जो एक्स का वैल्यू होगा 0 होगा, तो इसको हम लिखेंगे 0,3। ध्यान से देखना है, कुछ भी नाम दे दो, सपोज इसको ए दे दिया आपने, ए क्या है 4,0, बी क्या है 0,3। सपोज आप ये पॉइंट ले रहे हैं, ये, तो ये यहाँ पर बाई एक्सिस 0 है, सम इंपोर्टेंट इनपुट, बस इन पर बात करेंगे। बाई है क्या है 0 है ये, और एक्स का वैल्यू क्या है पर -2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0,-2। तो इस प्लेन के अंदर कुछ पॉइंट हम कैसे कैसे लेंगे उस पर ध्यान रखना है। मतलब एक्स एक्सिस पर जब भी आप पॉइंट ले रहे होंगे तो वहां पर y का वैल्यू 0 है और x का जो वैल्यू होगा वो आ ही जाएगा। जैसे आपने फोर्थ पोजीशन पर लिया तो 4,0, -2 पोजीशन पर लिया तो 0, नो, दिस इज नॉट 0,-2, दिस इज -2,0। वेरी सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, -2,0, दिस इज -2,0। बाई एक्सिस पर आपने थर्ड पोजीशन पर लिया बाई एक्सिस की, तो दिस इज 0,3। सेम है, सपोज आप यहां ले सकते हो बाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पर थर्ड पोजीशन पर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0,-3। ये बात तो आपको समझ आ गई। बाई एक्सिस पर x 0, एक्स एक्सिस पर y 0। ठीक है, बीच में कहीं आता है, सपोज ये पॉइंट आ रहा है, तो ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी। और इसको क्या बोलोगे आप, इसमें x का वैल्यू पहले आएगा, दिस इज 4, y का वैल्यू बाद में आएगा, (2), यानी कि इसका एक्सिस 4 है और ऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस, है ना, ये सपोज क्यू पॉइंट है आपका, क्यू पॉइंट मैंने इधर लिख दिया, तो डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस ऑफ क्यू, बाई एक्सिस फ्रॉम द बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस से क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि कौन सा डिस्टेंस आएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस, दिस इज 4। ध्यान रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर क्या आएगा 4 आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द बाई एक्सिस क्या आएगा 2 आएगा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का जो बाई एक्सिस है वो एक्स का डिस्टेंस होगा, और जो एक्स एक्सिस से है वो बाई का डिस्टेंस होगा। ये ध्यान रहेगा, चलिए गुड। तो ये मेन पॉइंट है, इसमें ये सब आप जानती होंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या विशेष चीज है, यहाँ पर जो एक्स एक्स पॉइंट और बाई पॉइंट होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है और बाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। देख सकते हो यहाँ एक्स एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, और सेकंड में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव। ओके, दिस इज द कार्टेशियन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज होते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले आएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेसिकली, सपोज दिस इज द कार्टेशियन, और यहाँ कोई एक पॉइंट आप ले रहे हो, एक पॉइंट ये ले लिया आपने, एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया, इसको नाम दे दिया, इसको पी, इसको क्यू। अब ये दो पॉइंट्स हैं तो दो पोजीशंस हो गई, तो इनके अलग अलग पॉइंट होंगे। सपोज दिस इज x1/1 और दिस इज x2/2। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो पी क्यू, इसको हम d से इंडिकेट कर देते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर इसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये ही एक दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कोई एक और पॉइंट है जो
इसको किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज उसका नाम आपने आर दे दिया है, आर इसको एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो यहां सेक्शन फॉर्मूला का रोल आ जाता है भाई, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे क्या क्या ये सब चीजें होती है, सिर्फ जितना आपको चाहिए उतनी बात करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, इस सेक्शन फॉर्मूले का मतलब ये है, ये जो पॉइंट है इसको आपको फाइंड आउट करना है जो पी और क्यू को एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या आता है, एम, उसके अपोजिट साइड वाला कार्टेशियन यानी कि x2 प्लस एन बाई वन, सॉरी नॉट एन, x1, फिर क्या आएगा एन x1 अपॉन एम प्लस एन। पता होगा आपको, ऑब्वियसली पढ़ रहे हो आप पूरी सालों से। इसी तरह से एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, नहीं पता है, नहीं पता है तो बहुत जरूरी है आपको पता होना। इसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, सपोज ये फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू, और इनके बीच में एक क्या है आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम से लिख दिया मिड पॉइंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली एम और एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहीं से मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बन जाता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपका, मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 x2 प्लस x1 कर दो या x1 प्लस x2 लिख दो अपॉन 2, 1 प्लस 1, m का वैल्यू भी 1, n का वैल्यू भी 1, दिस इज 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसी में फिर एक सेक्शन फॉर्मूला से ही उसको डायरेक्ट लिखेंगे, ट्राइंगल के लिए आ जाता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड तो आप लोग सब जानते होंगे ना, क्या होता है सेंट्रॉइड, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। मीडियन क्या है, जो वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है लाइन। चलिए एक फिगर बना देते हैं, सपोज दिस इज द ट्राइंगल एबीसी, इसमें सपोज ये मिड पॉइंट है आपका पी, इस मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको आप क्या बोलते हो, मीडियन बोलते हो। लाइन खींचने में दिक्कत हो रही है थोड़ा, लेकिन चलिए फिलहाल ये सपोज एक मीडियन ये है, ऐसी तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, जिसे इंडिकेट करते हैं। तो वो पॉइंट हमें यहाँ निकालना है। अब इसके लिए इसके वर्टिसेस, सपोज दिस इज द x1 बाई 1, दिस इज x2 बाई 2, और दिस इज x3 बाई 2। तो इसका सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, यहां मैं यहां लिख देता हूं उसको, वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये भी देखो सेक्शन फॉर्मूला से ही आता है, उसमें ज्योमेट्री थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। अभी तो आप डायरेक्ट इसको याद रखो, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, क्योंकि जो मीडियन होती है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है वर्टिसेस को, तो वहां से ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो तीन इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज आपके पास हुए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर सेक्शन फॉर्मूला आपके पास है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहीं से आ रहा है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y1 बाई 2 अपॉन 2। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये भी आपका सेक्शन फॉर्मूला से ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट इनपुट्स थे जो मैंने आपको अभी बताया यहां पर। साथ ही साथ ही आपको कुछ और चीजें यहाँ क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे कि सपोज एक लाइन दी हुई है, तो वहां से हम पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ मैंने आपको, चलिए एक वापस
एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट होगा तो वहां पर y का वैल्यू 0 होगा, y एक्सिस पर अगर पॉइंट होगा तो वहां पर x का वैल्यू 0 होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस इज। तो देखिए अभी जो हमने सीखा वो यहाँ कितना जल्दी यूज हो रहा है। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आए हैं। -1,7 तो पहले कौन से कार्टेशियन में होगा ये, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा जहां x नेगेटिव है और y पॉजिटिव। तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस कौन सा डिस्टेंस आता है, कौन सा पॉइंट होता है, y का, है ना। तो इसलिए इस पॉइंट का जो x एक्सिस डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट, ये आपको ऑप्शनल में मिल जाएगा क्वेश्चन। गिवन पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज 7 यूनिट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से आपको निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला में ऑरिजिन की बात डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप सीधे लिख सकते हो। अच्छा, -6,8 भी यहीं कहीं आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप इसको बनाओ कार्टेशियन को। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो अगर आप डायरेक्ट समझो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि आप x2 माइनस x1 करने वाले हो, या तो जीरो माइनस 6 करोगे आप, और 0-8 करोगे, तो वो सॉल्व करके या 0-x का होल स्क्वायर प्लस 0-y का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सीधे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लिखो, और यहाँ पर -6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या क्या है पॉइंट आपका, 8 स्क्वायर। -6 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सब आप लोग जानते हो। स्क्वायर जब भी आप लिखोगे इवन पावर होगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। -6 इंटू -6 36 और प्लस 64। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 100, और कितना आता है बच्चों, ये 10 यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट a -4,0, b 4,0 एंड c 0,3। ऑब्वियसली किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, तीन 3 पॉइंट ट्रायंगल पर ही होंगे। आर वर्टिसेस ऑफ विच ज्योमेट्रिकल फिगर। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑब्वियसली, लेकिन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन यहां पर यही बनेगा, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो सपोज दिस इज द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल किस बेस पर किस बेस पर हम डिवाइड करते हैं, उनके साइड्स का, एंगल के। तो एंगल का तो यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ साइड ही निकलेगी। साइड के बेस पर ये कौन सा ट्रायंगल आएगा ये आपको बताना है। सपोज दिस इज द -4,0 गिवन है आपको, v 4,0 एंड c 0,3। तो देख कर ही पता चल रहा है वैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि अगर मैं इसको कार्टेशियन में बनाऊं तो -4 और 4, ये दो डिस्टेंस आपको इक्वल आएंगे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। चलिए फिलहाल, लेकिन अगर आप फॉर्मूला से करना चाहें तो क्या करेंगे, कार्टेशियन में मत जाइए। ए बी डिस्टेंस अगर आप निकाल रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप ए को x1 और बी के पॉइंट को x2 लेते हैं तो x2 माइनस x1 मीन 4 माइनस -4 यानी कि +4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। तो अभी 16 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 0 64 ही आएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज 8 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दिस इज 8 यूनिट। इसी तरह से BC स्क्वायर रूट ऑफ, चलो इसको x2 ले लेते हैं इस केस में, C के पॉइंट को, तो 0 माइनस 4 स्क्वायर
plus 3 minus 0 square. So 0 minus minus 4 square, this is 16, and 9 square root of 25, so 5 units. ठीक है, फिर CA 0 माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस 4 स्क्वायर एंड 3 माइनस 0 स्क्वायर। तो अभी फिर से 16 और 9, ये 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 यूनिट। तो आपके पास दो साइड्स इक्वल है, बिकॉज BC is equals to CA not is equals to AB. So this is an isosceles triangle. These points of an isosceles triangle, ये आप लिख दोगे नीचे, these points of an isosceles triangle, ठीक है। Okay, next question. Find the point of intersection of a line represented by 3x minus y is equal to 3. This is the line equation and y axis. तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। सपोज ये एक लाइन है जो y एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज दिस इज द P। अभी मैंने क्या बोला था, P पॉइंट पर अगर कोई मतलब सॉरी y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसमें x का वैल्यू 0 होगा और y का कुछ वैल्यू होगा, वो पता नहीं, वो सपोज y है। और ये लाइन जो आपने लिखी है क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का इक्वेशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पुटिंग द x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 है इस पॉइंट पर, है ना। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन 3x minus y is equal to 3, we get 3 into 0 minus y is equal to 3. So minus y is equal to 3 into 0, 0. So minus y is equal to 3. It means y is equal to minus. So point of intersection, this is 0, minus. So ये point of intersection आपका आ गया, point of intersection is क्या, what, 0, minus. I hope this is clear. अभी देखो हमने तो ये आइडिया से बनाया, लेकिन ये किस तरफ डिवाइड कट कर रहा है इसको, नेगेटिव साइड में। 0, माइनस 3 आया, मतलब यहाँ कहीं आ रहा होगा, कहीं भी हो सकता है, नीचे की साइड पे है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपने आइडिया से एक लाइन खींची थी, आइडिया से आपने इंटरसेक्शन पॉइंट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ लाइन इंटरसेक्ट बाय एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पहले तो आपको कार्टेशियन ही बनाना चाहिए, और दो पॉइंट यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है। देखिए फिर साइड ऐसे ले रहे हैं हम, कहीं भी कोई पॉइंट है ना, तो इसको एज अ मार्क नहीं लेना है। P एंड Q, अ लाइन P और Q पर इंटरसेक्ट करती है, एक्स वाई एक्सिस को P पॉइंट पर और एक्सिस को Q पॉइंट पर, ठीक है। अभी फिर से वही बात आएगी, P पॉइंट पर, P पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो उसके कार्टेशियन क्या होंगे, 0, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर x का वैल्यू 0। इसी तरह से x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, इसलिए इसको आप क्या लोगे, x, 0 लोगे, ठीक है। इफ R 2, 5 इज द मिड पॉइंट, तो R 2, 5 एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो इसको 2 इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है 1:1 में, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। मतलब आपको y का और x का वैल्यू यहां निकालना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर मिड पॉइंट गिवन है क्या, 2, 5 इज इक्वल टू x1 कितना है, अगर आप इसको x1 ले तो 0 प्लस x अपॉन 2, y1 y प्लस 0 अपॉन 2। तो 2, 5 is equals to x upon 2
comma y upon 2. Now comparing both sides. Comparing both sides, we get what? Get x upon 2 is equals to 2, comma y upon 2 is equals to 5. X is equals to 4 and y is equals to 5 to the 10. तो अभी p is equals to 0 comma 10 and q is equals to 4 comma 0. This is your final. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करेंगे, कुछ आइडिया लगा होगा। अभी आगे के वीडियोस में, आगे की क्लास में, यानी कि अगले पार्ट में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आपको आए हैं वो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 2-3 पार्ट में मैं करूंगा, एक पार्ट में सारा नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियोस हो जाएंगे, चीजें भी समझने में आपको आसानी होगी पार्ट में आप देखेंगे तो। और अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से या जो भी हम करा रहे हैं, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री कराया है, वहां से आपके क्वेश्चन छूटेंगे। बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लास्ट तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं अपने एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ये आपको बिल्कुल नहीं भूलने। थैंक यू वेरी मच।